हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं विपुल राय आप लोगों का इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो हम लोग आई होप यू हैव क्लियर्ड एंड यू हैव वॉच्ड केयरफुली। आप सभी लोग अच्छे तरीके से वॉच कर लिए होंगे लास्ट वीडियो को। तो मैं आज आप लोगों से सेकंड क्वेश्चन को बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल फर्स्ट के हेल्प से ही होगा, ठीक है। हालांकि मैं एक बार फिर से बताऊंगा, फिर भी मैं सोचूंगा कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए चीजें मैं रिपीट ना करना चाहूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा पहले क्वेश्चन का, तो आप उसको जरूर से आवाज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पार्ट हैं, 10 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में है उन्हें आप क्या करिए, टर्मिनेटिंग मतलब उसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। जो भी टर्मिनेटिंग फॉर्म के नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रेशनल नंबर उसे टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रेशनल नंबर में दिया गया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कौन से नंबर्स इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ले अच्छे तरीके से। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया गया है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले क्वेश्चंस के, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे लिख दिया गया, तो ये चीज आप समझिएगा, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो पहला जो पार्ट क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दूं कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर रिलेटेड टू 2 to the power n और 5 to the power m और n और 2 to the power n into 5 to the power m both, ठीक है। अगर ऐसे हो, रिलेटेड होंगे, तो दैट नंबर रिलेटेड टू टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। अगर ऐसे नंबर है तो उसे हमें टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं शार्ट में कि जो हमें जिसको कन्वर्ट करना है उसी को यूज करना है, ठीक है। जैसे देखिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, सेकंड क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, थर्ड क्वेश्चन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। फोर्थ भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फिफ्थ टर्मिनेटिंग नहीं है। कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे याद हो गया है। आगे देखिए, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। जो मैं टिक किया हूं करेक्ट का, ये सब नंबर फर्स्ट, सेकेंड, इधर से फोर्थ हुआ, ठीक है। ये फोर्थ भी टर्मिनेटिंग है, हाँ, 6, 8, 9, इतने नंबर्स जो दिए गए हैं ये रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर के फॉर्म का है, तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में करें। जो नहीं है उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बातें समझ में? इसके लिए मैं आपको रूल बताऊंगा, डायरेक्ट रूल, इसीलिए कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करने जाएंगे 455 से 64 में डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअल डिवीजन नहीं करना आपको ट्रिक मेथड से करना है, आपको शार्ट फॉर्म में करना है, जिससे आपको अलग से डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा वही डायरेक्ट कन्वर्ट हो पाएगा, अदर देन जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो टर्मिनेटिंग के अलावा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस रेशनल नंबर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू देयर
फैक्टर, इसके फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 1 2 5 जब हम लोग फैक्टर किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमें मिला था 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है। 5 5 टाइम मिला था, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 625 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है तो आप आराम से कर लेंगे डायरेक्ट कन्वर्ट। बस एक चीज वहां पे ध्यान देना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे आपको, कि जैसे मुझे मान लो कि 5 से 2 में डिवाइड करना है, तो 5 से 2 में हमें डिवाइड करना है तो हम शायद ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना, हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट कि ऑलवेज वी डिवाइड्स फ्रॉम 2 इनटू, हाँ, फ्रॉम डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं ना कि हमारा डिवाइड डायरेक्ट हो, तो इससे हमें अगर मिल जाता, कहीं से 2 मिल जाता डिनोमिनेटर में, तो ये मेरा बन जाता, ये मेरा बन जाता। अगर मैं 2 अलग नीचे डिनोमिनेटर में दूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर में भी देना होगा, तो ये 5 2 10 होगा। और ये फटाक से 10 आया 4/10 और ये इसको डिवाइड कर दिया। और हम जानते हैं कि जब किसी भी 10 से 100 से या फिर 10 के जो भी नंबर्स हैं, जैसे 10 हुआ, 20 नहीं 30 नहीं, 10 या फिर 100 या 1000, ऐसा अगर नंबर है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ये डेसिमल यहाँ छिपा हुआ, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो एक ट्रिक मान लीजिए, एक ट्रिक है मेरा, कि जितना इसमें 0 रहता है उतने प्लेस जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल वो उतने प्लेस क्या होते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे 1 0 है, तो ये डेसिमल क्या होगा, पीछे छिपा हुआ है, ये इधर आ जाएगा, इट मींस आ जाएगा 0.4। अब देखिए आपको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाक से आंसर आ गया। तो मैं पूरे क्वेश्चन में ही टारगेट बनाऊंगा कि माय डिनोमिनेटर, हाँ, कन्वर्ट इनटू 10, आइदर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस टाइप का अगर हो जाता है तो हमारा डिवाइड आराम से हो जाएगा और हम टर्मिनेटिव भी पा जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा कि डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए 5 5 5 5 5, अब ये बिना कभी भी हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10, 100, 1000 में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब 5 के साथ 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जितना 5 होगा, जितने टाइम 5 होगा उतने टाइम ही हमें 2 भी करना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टाइम है, 3/13/5 टू द पावर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अलग से 2 के भी उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि अपने डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस टाइप के नंबर्स को बनाने के लिए हमें जितने 5 रहेंगे डिनोमिनेटर में उतने ही टाइम हमें 2 के भी एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में हमें वहां पे दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास क्या हो गया, 30 क्रॉस, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस, तो हमें मिलेगा 32 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 मिल जाएगा ना, ओके। चलिए अगेन इसका, अब देखिए यहाँ पे एक रूल आएगा, ठीक है। रूल क्या आएगा कि ये आप एक रूल पढ़े हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर का, a टू द पावर m क्रॉस a टू द पावर n, अगर क्या हो b टू द पावर m, ऐसा रूल पढ़े हैं। इफ द पावर ऑफ एनी नंबर्स हैव सेम, अगर किसी भी नंबर्स के पावर सेम होते हैं ऑन दैट टाइम, उस वक्त क्या होता है, ये जो बेस होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का जो बेस होता है उस वक्त बेस का मल्टीप्लाई होता है, यानी a का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा, a क्रॉस b और होल टू दी पावर, और दोनों का पावर क्या हो गया, m हो गया। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पावर यही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 टू दी पावर 5, आगे कि नहीं आ गया, 10 टू दी पावर 5 मिल गया। अब ये जो 10 टू दी पावर 5 मिल गया, अब इसको आप समझिए थोड़ा सा, हाँ। अब ये 32 का 30 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 का 30 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 2 जा
3, 6 मिला, सॉरी ऊपर लिख दे थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। 32 का मल्टीप्लाई 13 में कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, ठीक है। तो ये ले गया आपके पास 6 9 2 11 3 1 4, 416 और ये जो था, अब बताइए इसके पास कितने हो जाएंगे वैल्यूज का, जब इसको एक्सपेंड करेंगे कि हो जाएगा जितना जीरो, जितने पावर है तो उतने जीरो लगा देते हैं 1 के बाद, है ना। 10 to the power 5 मीन्स 1 के बाद 6 जीरो नहीं 5 जीरो, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, फटाक से आगे। देखिए आपको अलग से कैलकुलेट डिवाइड नहीं करना पड़ रहा, पहले से आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ रहा है, बट आपको अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं बोल देता चलो इसको कन्वर्ट करो डेसिमल के फॉर्म में, तो आपको लंबा चौड़ा डिवाइड करना पड़ता है ना, टफ लगता है। हालांकि ये चीज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हर क्वेश्चन में बड़ा नहीं हो सकता है, किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेट करना, छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के लिए आपको स्ट्रेंथ बड़ी हो जाएगी, बट आपका आंसर इजिली आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम देखिए ट्रिक समझिए कि डेसिमल यहाँ पीछे छिपा हुआ है, मैंने बताया ना पिछले अपने सारे वीडियोस में जो भी इससे रिलेटेड है। अब डेसिमल यहाँ छिपा हुआ है, इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लेस डेसिमल क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, तो 1 2 3 डिजिट है इसमें, बाकी 5 मूव करता है, बट 5 इसमें है नहीं, तो जितने की कमी पड़ती है उतना जीरो लगा देते हैं, यानी 0 0 2 प्लेस की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी इंक्रीज, देयर आर 2 zeros एंड 4 1 6, ऐसे लिख देंगे, ऐसे डेसिमल ऐसे चला, टिक 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 ऐसे चला, ठीक है। तो 1 2 3 आया, 4 5, तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ रहा है। अब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, एक अलग से जीरो यहाँ लगा लीजिए और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मीन्स जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा एक बार चेक करके, कि जब आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि कितना है 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख से जब इसमें आप डिवाइड करेंगे 416 में, तो आपको ये मिलेगा। बट हम लोग अब छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे कि हमें अलग से डिवाइड करना हो, ये चीजें ट्रिक होती है, और इसको आप नहीं जानेंगे तो आपके हर क्वेश्चन में वो चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ती हो चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो हम अपने समय को बचाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, ये मेथड अच्छा लगा होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 2-4, तो हमें प्रैक्टिस करने से हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स ऑलवेज माई टारगेट इज, माई टारगेट इज वी कन्वर्ट, हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी कन्वर्ट आवर डिनोमिनेटर into the form of 10 100 1000 like that, मतलब इस टाइप के जो भी होंगे उस टाइप के कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे हम बात, उसके बाद सिंपली हम लोग कन्वर्ट करके जितने जीरो रहेंगे उतना प्लेस क्या करते हैं, डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव करके लाके वहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे एग्जाम में करेंगे, एकदम ऐसे एग्जाम में करना आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तब जाकर आपके मार्क्स को क्लियर होगा, आपके मार्क्स मिलेंगे, और एग्जाम में आना है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि टर्मिनेटिंग, उसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो 17/8 है। अब इसको कन्वर्ट करना फटाक से, जरूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही दे दें। तो देखिए क्या होगा, मेरा टारगेट है पहले डेरिवेटिव के वैल्यू को फैक्टराइज करना, फैक्टर कर देते हैं इसके, तो 2 क्रॉस 2 मिला 17। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली वी हैव ओनली 2, हमारे पास क्या है, केवल 2 है, तो हम अलग से 5 लाए, और 5 उतना ही लाएंगे जो कि क्या हो, इक्वल टू 2, जो जितने 2 है उतने 5, तो 17/2 टू द पावर कितने हुए, 3 है, तो अलग से हमें 5 टू द पावर 3 लाना होगा। कितने लाना होंगे, 3 टाइम 5 भी लाना होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार है, तो हमें 5 भी 3 बार करना होगा, तभी जाकर के डिग्री इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, सोचिए, एक चीज सोचिए, रूल है, बिना रूल का कोई काम नहीं होगा। जब तक डिग्री इक्वल नहीं होगी तब तक बेस का मल्टीप्लाई नहीं होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर से। जब वो चीज इक्वल हो जाएगा तो हम अपने रूल को फॉलो कर लेंगे, और फटाक से मेरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 1000 में, लाइक दैट, ठीक है। तो ये होगा। अब आप नीचे की ऊपर भी करना होगा, भूलिएगा मत, नहीं तो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 क्यूब ऊपर भी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसको एक्सपेंड कर देंगे,
ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देंगे तो 17 क्रॉस हो गया आपके पास 125, और ये देखिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 टू द 10 और होल टू द पावर क्यूब मींस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 125 को मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे, ठीक है, 125 मल्टीप्लाई 17 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा 7 5 तो 35 तो 5 कैरी 3 7 टू द 14 3 17 तो 7 कैरी 1 7 टू द 7 1 1 8 हो गया, 1 5 जा 5 हुआ, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है, 5 क्लियर दिख रहा है, 5 7 5 2 हुआ 12 हुआ, 8 10 1 10 1 11 1 1 2 2125 2125 अब बाई कितने हो जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया है ना। इसको आप एक्सपेंड करिए, आप कोई मतलब नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद बता रहा है कि ये 3 प्लेस जो होगा डेसिमल वो मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 3 जीरो देखिए यहाँ पे भी है, 3 जीरो यहाँ पे भी है, ठीक है, ओके। अब चलिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.125, क्यों, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे छिपा हुआ है, पीछे छिपा हुआ है, और ये जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फटाक से यहाँ आ जाएगा। एक्चुअल में जब डिवाइड करेंगे तो आपको वो चीज पता हो जाएगी, एक दो बार कर लिया करिए, सोचिए मत, सोचना चाहिए, अच्छा है कि आप उसको कर लें, राइट। चलिए अब एक चीज जो मैं बता रहा था, मैं बताने वाला हूँ, भूल गया था। मेरा कहना है आपको एग्जाम में कभी कभी पूछेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में या फिर फिलर्स में, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछेगा कि आपका जो जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे 1000 से इसमें, या फिर इससे जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो बताइए कि टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद हो जाएगा, कितने प्लेस के बाद हमारा जो वैल्यू होगा रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बोलेगा कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर दैट, हाउ मेनी डिजिट कितने डिजिट के बाद द गिवन रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, विल बी स्टॉप, कितने डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो पावर है ना, ये जो जीरो है ना, यही पावर बताएगा कि कितने डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए डेसिमल 1 2 3 प्लेस के बाद क्या हो जा रहा है, ये 3 प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा सकता है, या तो आप इसको कन्वर्ट करिए या फिर आप ये बताइए कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में पूछेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन में, तो आप पहले सॉल्व करके टिक कर लेंगे, या फिलर रहेगा तब भी आप सॉल्व करके वहां पे लिखना होगा कि 3 प्लेस है ना, आफ्टर 3 प्लेस, ओके। तो ये आपका 1 नंबर का फिक्स है, कभी कभी ये अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में दे दिया तो वो 2 नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के प्रयास में रहूंगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा दे रहा हूं क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे भी सीखनी चाहिए। चलिए तो हमें ये तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। जब इसका हम एक्सपेंड करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद हमें मिल जाएगा 5 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो 9 मिला और 1, फिर 7 हो गया और 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू मिले वो मिले, क्या मिले, अदर दैन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा भी मिल गया, ठीक है, जो कि 7 और 13 कभी हट नहीं पाएगा। तो जब हम लोग अब इससे हम अगर 64 में डिवाइड करेंगे ना, तो हमें कभी भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे, अगर कोई पूछ दिया कि वाई, हाँ वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू, हम क्यों इसको नहीं कर सकते, तो बोलेंगे बिकॉज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, इसके पीछे का जो रीजन है कि द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा इसलिए ऐसा है, क्लियर है। चलिए ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इज 15/1600। अब देखिए इसके फैक्टर को कर लीजिए, तो फटाक से कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मेरे हिसाब से यही मिलेगा, मैं चेक कर लूं, अंदाजा से नहीं करना है, ठीक है। तो 800 मिला,
डिवाइड करेंगे 400 मिला, 200 मिलेगा, ओके 200 से डिवाइड करेंगे 100 मिलेगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 50 मिलेगा, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 मिलेगा, और 25 को डिवाइड कर देंगे तो 5 + 5 मिल जाएगा। मींस 1 2 3 4 5 6, 2 मिला 6 टाइम और 5 मिलेगा 2 टाइम। 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 + 5, तो ये मिला कितनी टाइम, 6 टाइम। कितनी बार मिला, 6 टाइम मिल गया, और 5 मिला हमें कितनी बार, 1 2 3 4 5। आप इसको 60 में भी लिख सकते हैं, 2 × 6 × 5 स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, इसमें से एक पावर ये जो ना 15 है ना, ये 15 इससे एक 5 से डिवाइड हो जाएगा, लाइक ऐसे। 15 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। अब क्या होगा, 1 डिग्री से 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, 3/2 × 6 × 5 मिला। अब देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 और 5 के फॉर्म का है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इसे टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना है, तो 2⁶ और हमारे पास 5 केवल 1 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें कम से कम 5 और चाहिए था, 5 को 5 टाइम और चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁶ और मल्टीप्लाई 5 पहले से 1 है, और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5⁶ ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर यहाँ पे भी है। देखिए जो चीजें आप नहीं पढ़ पाए हैं बचपन में, ठीक है, वो चीज एक बार आपको फिर से मिल रही है, तो इसलिए आप कान को खोल करके को बढ़िया से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, अब रूल वही कहता है, वहां पे क्या था, डिग्री इक्वल था, तो बेस का बेस में मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है इसका डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में जब बेस इक्वल होता है तो डिग्री डिग्री जुड़ जाती है, इसके पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। 1 + 5 यानी 6, क्या हो जाएगा 5⁶। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5⁶ आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। रूल है a⁴ m क्रॉस a⁴n। अगर ऐसा होता है तो बेस का जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है +n, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। सब चीज आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा लापरवाही है, ठीक है। लापरवाही है इसलिए क्योंकि आप बहुत से लोग उसको क्या करते हैं, पीछे बैठ के मक्खी पकड़ते हैं। ओके ना, चलिए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 5 को एक्सपेंड करेंगे तो 125 मिलेगा, 125। तो 3 × 125 मैं एकदम डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में कर रहा हूँ, एक एक चीज बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको अब इतने आप महान हो जाइए कि आप फटाक से मार दीजिए, आपका ऊपर है। तो ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा 10⁶ हो गया, ठीक है। इसको फटाक से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कैलकुलेशन जो अलग से कम करिए, अलग से कम करेंगे तो आपका वैल्यू फटाक से आएगा, आंसर सही आएगा, और स्मार्ट वर्क, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3 मिला 375 और मिला 10⁶। अब देखिए कितने डिजिट के बाद वो या कितने डिजिट के पहले वो कहां पे डिजिट का प्लेस होगा, डेसिमल का प्लेस कहां होगा, ये सब चीजें आप समझिए। जब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 पावर है इसका, यानी 6 प्लेस मूव करेगा, पीछे छिपा हुआ है, ठीक है, टिक 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 ऐसे आएगा आगे। तो 3 डिजिट ऑलरेडी है, 3 हमें और अलग से लगाना होगा, नहीं है तो 0 लगाएंगे वहां, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल 0000375, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लिखते रहिए एकदम बिल्कुल पॉज करके, बिना कहे सुने किया करिए, ठीक है। एकदम बोर्ड की जैसे बोर्ड के एग्जाम में हमें लिखना है, एग्जाम के वक्त कितना लिखना है, ये सब चीजें मैं बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कि जाकर के लास्ट में एग्जाम लास्ट आवर में मैं आपको बताऊं कि पेपर में कैसे लिखते हैं, कितना फॉर्मेट रखते हैं, कितना पूछा जाए तो क्या करेंगे, नहीं, मैं अपने सभी लेक्चर में बताता जाता हूं कि भाई हमें बोर्ड में अगर क्वेश्चन किया आ गया तो हमें कितना लिखना चाहिए, क्योंकि हम ये लिखते चले जाए और कहीं ऐसा ना ध्यान दें अपने टाइम को और 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अटक गए, बाकी 20 को वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमें सारे क्वेश्चन को अगर करना है,
सारे क्वेश्चन तक पहुंचना है, तो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टर्मिनेटिंग फॉर्म का है वो छठवां है, 6 है, 6 क्वेश्चन है। तो ये है आपके पास 23/2q and 5 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये ऑटोमेटिक बना बनाया दिया गया है, ठीक है। बस अंतर क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके पावर 3 इसके पावर 2, डिग्री इक्वल रहनी चाहिए, 2 और 5 की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा, अलग से आप जो भी कम रहेगा अलग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इतने फ्री हैं, ठीक है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 का अलग से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आप फटाक जल्दी निकलिए, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फटाक से हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 3। आप इतने एक्सपर्ट हैं, 10 टू द पावर 3 10 क्यूब कर दिए, ओके। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 11 हो जाएगा। तो 1 और 5 3 जा 15 हुआ, ठीक है, 115 और अपॉन 10 टू द पावर 10 क्यूब, ओके। जब इससे उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो फटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.11115, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा 8वां है, 8वें को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 8वां भी है क्वेश्चन उसी टाइप का, 6/15 इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं फटाक से। इसको पहले तो मार दो, मर रहा तो मार दो, ठीक है। मारेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 से मारेंगे 3 2 जा 6 और 3 से मारेंगे 5 मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, यहाँ तक पहुंचते उसके बाद मार देते सीधे ऐसे, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तक आप ऐसे किए, हम जाकर के ऐसे लास्ट में करेंगे तो मामला फेल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री 1 है, 5 डिग्री 1 है, बिना 2 का काम नहीं चलेगा, दोनों साथ में रहने चाहिए, ठीक है। दोनों साथ में रहेंगे तभी होगा युद्ध, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अलग से 2 लगाना होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई क्रॉस 2 कर दिए। देखिए आपका वैल्यू अच्छा सा मुस्कुराता सा वैल्यू आने जा रहा है, 10 होगा और इसमें डिवाइड कर देंगे 0.4 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ तक फटाक से आ गया, ठीक है, क्योंकि 0 एक ही है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात। अब आपके पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 9 वाला, इसी का 9 पार्ट 35 अपान आपके पास है 50, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका क्या कर देंगे, इसको भी क्रॉस करके पहले मार दीजिए, तो 5 से मार देंगे तो 7 मिल जाएगा और 5 से मार देंगे तो 10 मिल गया, ठीक है। अब इसको देखो ऑलरेडी 10 आपके पास है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 10 से मार देंगे 0.7, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। एंड 10वां देख लो, 10वें में दिख तो रहा है, हो सकता है बट नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए 210 है। जब इसका फैक्टर करने चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 मिलेगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब 7 से बहुत होगा तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, बट 3 आपका बचा रह जाएगा, 3 आपका बचा रह जाएगा, मींस 11 अपान 7 से डिवाइड किया 11 मिला और 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ठीक है। 2 और 5 तो है, 2 और 5 तो है, बट ये जो 3 है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो हट नहीं पाएगा, कोई मेथड ही नहीं हटने का, ये तो लास्ट तक रहेगा, इसलिए लास्ट तक रहेगा, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज क्या, नॉट टर्मिनेटिंग। तो आपके ये आंसर्स हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, मैं अपने वीडियो में, अपने जो लेक्चर में आपको टोटल स्टडी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, किसी तरीके का ये नहीं प्रचार नहीं। मेरा चैनल आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप करिए, ठीक है। आपका मन, मैं तो करूंगा नहीं आपका मोबाइल पकड़ के भाई ये लो कर दो, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को केवल लास्ट तक अच्छे से वॉच करिए, और आप वॉच करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। मेरे ऊपर फेथ करिए, मैं आपको निश्चित तौर पे, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बट इतना कह सकता हूँ मोर देन 90% इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, हैव अ नाइस डे।